नोएडा में जो श्रमिकों का आंदोलन जो 3 दिन से चल रहा था और आज उग्र रूप धारण कर लिया, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। कोई भी आंदोलन मजदूर नहीं करना चाहते, उन्हें समय ही नहीं मिलता। एक तो 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करने के बाद वो आंदोलन कैसे करें ये सोच भी नहीं पाते। तो मजदूर जो भी आंदोलन करते हैं मजबूरी में बेवश हो जाते हैं, तब आंदोलन करते हैं। तो जब मजदूरों का हक नहीं मिलता है तो आखिर करे तो करे क्या। मजदूरों को ठीक से टाइम पर पेमेंट ना मिले, उनको संडे का डबल पैसा ना मिले, मजदूरों का जो भी चीज़ है सुनिश्चित ना किया जाए, उनको अन्य सुविधाओं से वंचित रखा जाए, ये कहाँ से ठीक है। तो जो भी मजदूर देश के अंदर आंदोलन करते हैं वो बेवश होकर करते हैं और मजबूरी में करते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि पूरे देश के नगरों, महानगरों, राज्यों में मजदूरों के स्थिति पर ध्यान दिया जाए कि उनको सरकार द्वारा, गवर्नमेंट कंपनी द्वारा किस तरह की सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर सरकार ध्यान नहीं देती कि मजदूरों का शोषण हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देती, इसलिए ऐसी स्थिति निर्मित होती है। तो सरकार तो मजदूरों के साथ गलत ही कर रही है। आज देश के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, मजदूरों को सही न्याय नहीं मिल रहा है। आज अगर जहाँ सर्वे किया जाए तो किसी भी कंपनी में जो मजदूरों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मजदूरों का शोषण हो रहा है। मजदूरों के साथ व्यवहारिक रूप से भी वातावरण वहाँ का कंपनी के प्रबंधन द्वारा ठीक नहीं रहता। तो मजदूरों के संबंध में पूरे राज्य की जितनी सरकारें हैं, यहाँ तक प्रधानमंत्री जी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि मजदूरों के हर कंपनी का सर्वे किया जाए, जांच किया जाए कि मजदूरों को वहाँ के कंपनी के जो मालिक हैं और जो ठेकेदारी में जो काम करते हैं मजदूर, उनको किस किस तरह की सुविधा मिल रही है। अगर जांच करेंगे तो पता चलेगा सारे मजदूरों का जो है शोषण हो रहा है। सरकार तो कंपनी से चंदा लेती है और चंदा लेके चुनाव में खर्च करती है, सरकारें बनती हैं। तो चंदा जब सरकार लेगी, पार्टियां लेगी, तो कहाँ से यह मजदूरों का हित हो पाएगा। क्योंकि जब कंपनी के मालिक जब चंदा देते हैं सरकार को बनाने में, चाहे अन्य मतलब कि पार्टियों को चलाने के लिए, तो वो निश्चित तौर पे अपनी मनमानी करेंगे और जो काम कराना होगा सरकार से कराएंगे और सरकार को करना ही पड़ेगा क्योंकि वो चंदा देते हैं। तो इसलिए अगर चंदा ख़त्म कर दिया जाए और मजदूरों के पर ध्यान दिया जाए कि मजदूरों के साथ कंपनी में क्या व्यवहार हो रहा है, तो बिल्कुल मतलब कि सही हो पाएगा। तो ठीक है, आप जो भी कीजिए, लेकिन मजदूरों का कहीं शोषण ना हो, मजदूरों को अधिकारों से वंचित नहीं किया जाए, उनको जो अधिकार है उनको मिले। यही हम यहाँ राज्य शासन से, केंद्र शासन से हम चाहते हैं। तो मजदूरों की स्थिति को सुधारने की ज़रूरत है और सरकार को थोड़ा भी मजदूरों का हित चाहती है तो मजदूरों पर ध्यान देवे और गंभीरतापूर्ण उनके अधिकारों पर विचार करें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।